सावन का महीना होता है 2024 में। अब एक लड़का होता है, अब उसके यार दोस्त उससे कहते हैं चलो हरिद्वार चलते हैं और कावड़ लेके आते हैं। उसके बाद वो कहता है कि मेरा मन नहीं है, अब की बार तुम चले जाओ। लेकिन वो ये कहते हैं कि हर बार की तरह हम साथ चलेंगे और तुम्हारे बगैर अब मज़ा नहीं आएगा और जो तुम रंग लगाते हो वो रंग नहीं लगेगा। उसके बाद अब वो जैसे तैसे करके उस दोस्त को मना लेते हैं और फिर अब तैयारी करते हैं। लेकिन तैयारी करने से पहले वो पैसे इकट्ठा करते हैं। अब एक तरह से सारे यार दोस्त चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदा इकट्ठा करने के बाद लगभग 1.5 लाख रुपया वो अपने जो कार्यक्रम के लिए रख देते हैं, जो वहाँ से कावड़ लेके आएंगे उसके बाद वहाँ पे कार्यक्रम करेंगे। लेकिन वो 1.5 लाख रुपया अब उसी लड़के को दे देते हैं और फिर उसमें देने के बाद वो अपनी पत्नी को दे देता है और वो ये कहता है ये चंदे का पैसा है और हम कावड़ लेके आएंगे द्वार से, तब इसका कार्यक्रम कराएंगे। उसके बाद वो सीधी लॉकर में जाती है और 1.5 लाख रुपया रख देती है। उसके बाद अब फिर वहाँ से अब कावड़ लेने के हरिद्वार निकलते हैं और जैसे ही कावड़ लेके वहाँ से चलते हैं, तभी रास्ते में अब कावड़ लेके अब वो आ ही रहा था अपने दोस्तों के साथ, तभी उसका फ़ोन जाता है उसके पिता का। अब वो कहता है कि तुम्हारी जो बीवी है उसने यहाँ पे ऐसा कांड कर दिया, ऐसा कारनामा कर दिया, तुम जल्दी से घर आ जाओ। उसके बाद अब जैसे ही ये बात सुनता है उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। अब वहीं से अपने दोस्तों को कावड़ देता है और वहीं से वो गाड़ी में बैठ के आता है। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है अलवर, और इसी अलवर ज़िले में रेणी के एक गांव में एक परिवार रहता था। अब परिवार में पति पत्नी होते हैं, एक लड़का था और एक विकलांग पिता था। लेकिन अब वो परिवार, अब जैसे जैसे उनका समय बीत रहा था सब कुछ ठीक चला था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही 2024 में सावन का महीना आता है, उसके बाद उसके यार दोस्त कहते हैं कि चलो कावड़ लेने के लिए चलते हैं। लेकिन वो अब एक बार तो मना कर देता है, फिर जैसे तैसे करके उसको मना लेते हैं। उसके बाद वो पैसे इकट्ठे करते हैं, चंदे का पैसा होता है वो जैसे इकट्ठा करते हैं 1.5 लाख रुपया उसको दे देते हैं। अब वो कहते हैं कावड़ लाने के बाद अब ये जो कार्यक्रम करेंगे उसमें जो भी खर्च होगा ये पैसे उसमें लगाएंगे। वो कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। हर बार की तरह वो वैसा ही करते हैं जैसे हर बार करते आते हैं। लेकिन वो पैसा उसको जैसे ही देते वो अपनी पत्नी को देता है। वो कहता है ये कार्यक्रम के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, ये तुम रख लो। और फिर उसके बाद उसकी पत्नी अब जा करके लॉकर में उन पैसों को 1.5 लाख रुपये रख देती है। लेकिन वो अब अपने पिता से इजाज़त लेता है और आशीर्वाद लेकर के हरिद्वार निकलने के लिए तैयारी करता है और अपनी पत्नी से ये कहता है कि मेरे पिता का अब ये विकलांग है, इनका ध्यान रखना, अच्छे से सेवा करना, मैं कावड़ लेके आता हूँ तब तक। उसके बाद वो ठीक कहती ठीक है। अब वहाँ से अपने दोस्तों के साथ निकलता है और सीधा हरिद्वार जाता है। उसके बाद अब हर की पौड़ी पे अब जैसे ही कावड़ उठाते हैं और गंगा में स्नान करके अब वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद अब सीधा दिल्ली के रास्ते अब उनको अलवर आना था। लेकिन अब जैसे ही दिल्ली के रास्ते वो आ ही रहे थे, उसके बाद अचानक उसके जो लड़का है उसके विकलांग पिता का अब फ़ोन जाता है और सीधा फ़ोन में अब ये कहता है कि तुम्हारी पत्नी यहाँ से घर से गई थी लेकिन वापस नहीं आई। उसके बाद अब जैसे ही ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके होश फाख्ता हो जाती है, आखिर पिता ये बात क्या कह रहे हैं। उसके बाद वो एक बार फिर से फ़ोन करता है और अच्छे से जानकारी लेता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी यहाँ से घर से गायब है और पता नहीं कहाँ पे है, और यहाँ पे घर पे नहीं आई। उसके बाद अब वहाँ से वो अपने दोस्तों से सारी बात बताता है और वो कहता है कि कावड़ तुम लेके आना, मैं अब घर पे जाके देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। अब वहाँ से वो सीधा अब बस में चलता है और दिल्ली से अब अलवर के रास्ते होता है अपना गांव पहुँचता है। गांव में जाने के बाद अब देखता है घर में, अब घर में जो कैश रखा था, जो चंदे का पैसा होता है, अब वो उस लॉकर में अब वहाँ से गायब था और वहाँ से जो गहने थे अब वो भी गायब होते हैं। अब उसकी पत्नी का अब उसको पता चलता है। अब वो उसके अपने प्रेमी के साथ मिल करके और जो भी गहने थे घर में और जो भी 1.5 लाख रुपया जो चंदे का पैसा था वो लेकर के अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। अब जैसे ही ये बात अब गांव में जाती है, अब गांव के लोग सुनते हैं, अब हंसी और ठिठोले करते हैं। उसके बाद अब देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और लोग जो प्रेमी होता है और जो उसकी जो पत्नी होती है उसके फ़ोटोज़ और पूरे अपने स्टेटस पे लगाते हैं और
देखते ही देखते अब वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं। अब सारी जगह वो पोस्ट कर देते हैं और व्हाट्सअप स्टेटस, अब इंस्टाग्राम स्टेटस, सारी जगह स्टेटस लगाते हैं। लेकिन ये बात अब जो भी सुन रहा है वो ये कहता है कि आखिर ऐसे कोई कैसे कर सकता है। अब पति कावड़ लेने गया हो, अब वो जाता है अब दुख दूर करने के लिए, लेकिन पत्नी पीछे से अय्याशी करके और प्रेमी के साथ ऐसे भाग जाती है। लेकिन बात हजम होने वाली नहीं थी, लेकिन अब ये बात अब पूरी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। उसके बाद अब लड़का, उसके पिता अब थाने में जाते हैं और तहरीर देते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं। वो अपनी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराता है। उसके बाद अब मामला पुलिस में दर्ज हो जाता है, लेकिन वहाँ के जो डीएसपी हैं वो कहते हैं कि महिला बालिग है, लेकिन वो अपने प्रेमी के साथ अपनी मर्जी से गई है, लेकिन फिर भी अब आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद अब वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है आनंद शर्मा, अब वो कहते हैं कि यहाँ पे घर से अब कुछ कैश और कुछ गहने ले करके लगभग 1.5 लाख रुपया और कुछ गहने वो अब यहाँ से चली गई। लेकिन जांच चलिए, जांच में ही पता चल पाएगा आखिर क्या सच्चाई है। लेकिन उस महिला ने अपने पति का पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया, उसका दिल बिल्कुल तोड़ दिया। अब वो अपनी यार दोस्तों के साथ खुशी खुशी घर से गया था। अब वो ये कह के गया था कि अपने विकलांग जो पिता है उसके, अब उनकी सेवा करना, लेकिन उसने सेवा की बजाय वहाँ से अब ऐसा कांड किया। अब जो उसका पति है वो एक धार्मिक कार्य में अब कावड़ लेने के लिए हरिद्वार गया। उसके बाद अब जैसे ही वहाँ से आता है, लेकिन आने से पहले ही अब उसने एक कांड कर दिया और वहाँ से 1.5 लाख रुपये और गहने लेकर के अपने प्रेमी के साथ मिल करके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन ये खबर अब सोशल मीडिया पे चारों तरफ वायरल ही वायरल है और इनकी जो पोस्ट है सोशल मीडिया पे तैर रही है। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।